मात्र आपको 3 जीवन परिचय याद करना है और गद्य में आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। गद्य में आपको ये तीनों जीवन परिचय याद कर लेना है और आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। यदि आप 3 जीवन परिचय याद करते हैं तो आपका 5 नंबर बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएगा। और वो कौन कौन से जीवन परिचय याद करेंगे, तो पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तीनों जीवन परिचय हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और मैं इन तीनों जीवन परिचय इसी वीडियो में कराऊंगा और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको ये तीनों जीवन परिचय याद भी हो जाएंगे और आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो आइए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप कैसे जीवन परिचय लिखेंगे तो आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, आप हेडिंग डालिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इतना हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद एक ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, इनका जन्म लिखेंगे, शॉर्ट में, शॉर्ट शब्द में लिखेंगे इनका जन्म, जन्म स्थान, उसके बाद शिक्षा, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं, ये बात आप लिख दीजिएगा। तो जन्म कितना में हुआ था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका मतलब, और ये स्थान कौन सा स्थान पर हुआ था, तो अगोना नामक एक ग्राम है, उस ग्राम के बस्ती एक जिला है, तो बस्ती जिले में हुआ था, इतना बात लिख देंगे। उसके बाद इनकी शिक्षा क्या तक ये पढ़े लिखे थे, तो इंटर तक पढ़े लिखे थे, क्लियर है। और इनके पिता का क्या नाम था, तो चंद्रबली नाम था। उसके बाद मृत्यु, इनकी कब मृत्यु हुई थी, तो 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और रचनाएं इनकी कौन कौन सी रचनाएं, तो पहला है चिंतामणि, त्रिवेणी, उसके बाद है रश्मि मानसा, ये हमारे पास 3 रचनाएं लिखी हैं, बहुत सी इनकी रचनाएं हैं। तो बस आप ये कोष्टक में इतना बनाकर आप लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर एग्जाम आपको 2 नंबर इतना ही देखकर दे देता है। और 3 नंबर आप ये जो लॉन्ग में लिखते हैं जीवन परिचय, उसको आपको 3 नंबर मिलता है। तो आप लॉन्ग में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, हेडिंग डाल दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ये जो हमने लिखा है 1884 ईस्वी के अगोना नामक एक ग्राम है, वो बस्ती जिले के, तो आप लिखेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। क्या बात लिखेंगे आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, इतना बात आप लिख देंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे कि इनके पिता का नाम, इनके पिता का क्या नाम था, तो लिखेंगे इनके पिता का नाम चंद्रबली था, क्लियर है। उसके बाद इसके आगे लिखेंगे शुक्ल जी की बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी, मतलब ये बचपन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनको बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा मन लगता था। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, उसके बाद हमने लिखा है इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छे से ज्ञान प्राप्त किए। मतलब ये घर पर ही क्या किए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी कई भाषाओं का इन्होंने घर ही पर अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके बाद लिखा है यहाँ पर साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। मतलब 1941 ईस्वी में इनका हृदय की जो गति, हम लोग का धड़कन जो धड़कता है, ये धड़कन उनका रुक जाने के कारण से इनकी क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ तक आप लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे रचना में आप क्या लिखेंगे, रचना में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रचना यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन और अभी आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं निम्न है, ऐसे आप लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि पहला रचना हमारे पास क्या है, चिंतामणि है, उसके बाद है रश्मि मानसा है, दूसरा हमारे पास, तीसरा हमारे पास त्रिवेदी है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको जीवन परिचय बताया है, बहुत कठिन नहीं है। बस आप 1 से 2 बार यदि पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इनका जीवन परिचय याद भी हो जाएगा। यदि आप नोट्स इसका लेना चाहते हैं, मतलब ये तीनों जीवन परिचय हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
तो आप क्या करिएगा, कमेंट में करिएगा या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। मैं इनका भी तीनों का जीवन परिचय का नोट्स बना दूंगा, और जो हमारे पास पद है, पद में के जितने भी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं उनका भी मैं आपको नोट्स दे दूंगा। क्लियर है? तो पहले मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जीवन परिचय समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये जीवन परिचय मैंने आपको किस तरह से समझाया है ये बात आप जरूर बताइएगा। और मेरे नए चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम चलते हैं इसका अगले नंबर जीवन परिचय पर, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय जानने। अब हमारे पास जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कैसे लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार आप पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, उस ब्रैकेट में आप जन्म लिखेंगे, उसके बाद स्थान लिखेंगे, उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। इनका जन्म कहाँ कौन से सन में हुआ था, तो 1889 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर जन्म स्थान मतलब कौन सा स्थान पर हुआ था, तो काशी, वो अब ब्रैकेट में वाराणसी लिख देंगे। क्लियर है? इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। माता का नाम क्या था, मुन्नी देवी था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1937 ईस्वी में हुई थी। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो कामायनी है, लहर है, झरना है। ये तीनों रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तीनों रचनाएं याद रखिएगा। क्लियर है? और आप क्या करेंगे, इतना आप लिख लेते हैं तो आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या आप जो जीवन परिचय लॉन्ग में लिखेंगे आपको उस पर कितना 3 नंबर मिलता है। तो 5 नंबर का जीवन परिचय पूछता है तो 2 नंबर इससे मिलेगा, और 3 नंबर ये लॉन्ग में लिख देंगे, 3 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब आप यहाँ से कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे जीवन परिचय, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन, यहाँ पर हमने सन लगाना भूल गया, सन 1889 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था। उसके बाद लिखेंगे इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इतना हो गया। उसके बाद इसके आगे लिखेंगे कि बचपन में ही पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद जी घर पर ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषाएं का गहन अध्ययन किया। मतलब इनके बचपन में ही जयशंकर प्रसाद जी की बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद जब छोटे थे उस ही समय इनके पिताजी का मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो जाने के कारण से इन्होंने क्या किया, घर पर ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषाओं का अध्ययन कर लिया घर ही पर ही। उसके बाद हमारे पास इसके आगे है, इनका जीवन बड़ा संघर्षशाली था। मतलब इनका जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन था। क्या था? बहुत ही ज़्यादा कठिन था। यहाँ पर संघर्षशाली लिखा है, कठिन था। और यहाँ पर लिखा है इसके आगे, इसके बाद लिखा है कि अल्प अवस्था में ही क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। मतलब अल्प अवस्था में इनको एक क्षय रोग हो गया था। क्या हो गया था? क्षय रोग हो गया था, उसके कारण से इनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पर लिख दिया है कि सन 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्षय रोग हो जाने के कारण से सन 1937 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गई, ये भी आप लिख सकते हैं। और ये हमारा मतलब इतना आप लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद लिखेंगे इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं निम्न है, ऐसे आप लिख देंगे। उसके नीचे लिखेंगे कामायनी, लहर, उसके बाद लिखेंगे झरना। और ये हमारे पास जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय आपका कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर जीवन परिचय को देखने। तो ये हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय है। इसमें भी सेम आपको कैसे लिखना है, जिस प्रकार से अभी मैंने 2 जीवन परिचय बताया उसी प्रकार से इसको भी लिखना है। पहले आप ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें आप क्या लिखेंगे, जन्म स्थान, पिता, माता, मृत्यु और रचनाएं। जन्म कहाँ हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान जीरादेई के छपरा जिले के नामक ग्राम में हुआ था। जीरादेई एक नामक ग्राम है और ये छपरा जो है ये जिला है। लेकिन अब ये जो जीरादेई है अब ये सिवान जिले में आता है।
किस में आता है, सिवान जिले में आता है, छपरा जिले में नहीं आता है। लेकिन पहले छपरा ही जिले में जीरादेई भी आता था, लेकिन अब बदल गया है। छपरा के जगह पर अब छपरा भी जिला है, लेकिन छपरा ये जो जीरादेई है ये सिवान जिले में अब आता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि थे जन्म स्थान कहाँ था, जीरादेई। छपरा भी लिख सकते हैं। किन लोगों को मालूम भी नहीं होगा तो इसलिए आप छपरा ही लिखिएगा, क्योंकि हर बुक में और हर किताब में मतलब देखा हूँ तो छपरा ही लिखा है। तो इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, जीरादेई के छपरा जिले में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था, तो महादेव सहाय था। क्या था, इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। माता का नाम क्या था, कमलेश्वरी देवी था। इनके माता का नाम क्या था, कमलेश्वरी देवी था। और इनकी मृत्यु कब हो गई, 1963 ईस्वी में हुई थी। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, भारतीय शिक्षा है और मेरी आत्मकथा है। ये हमारे पास दो इनकी रचनाएं है। और इनके जीवन परिचय आप इतना लिख लेते हैं तो आपको 2 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। अब उसके बाद से आपको 3 नंबर में ये लिखना होता है लॉन्ग। तो 3 नंबर में आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इतना लिख देंगे, क्लियर है। उसका आगे लिखेंगे कि इनका जन्म छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इतना हो गया। उसके बाद लिखेंगे कि इनके पिता का नाम महादेव सहाय था तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परीक्षा में सदैव प्रथम स्थान आते थे। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये जब भी एग्ज़ाम देने जाते थे उसमें सबसे पहले जैसे बोलते नहीं है कि टॉपर थे, इसका प्रथम स्थान इनको मिला है। उसी प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जब भी एग्ज़ाम देने जाते थे तो उसमें एग्ज़ाम में सबसे प्रथम जो सबसे अधिक अंक मिलता था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही मिलता था। क्लियर है। उसके बाद है यहाँ पर स्थान आते थे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए तथा एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण किए। इनका लगाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा में था। मतलब ये बचपन से ही इनका लगन, इनका जो मन लगता था वो राष्ट्र सेवा में इनका मन लगता था। मतलब देश की सेवा करने में इनका बहुत ही ज़्यादा मन लगता था। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मतलब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है कि इनका निधन सन 1963 ईस्वी में हुआ था। मतलब इनका जो निधन है, जो इनकी मृत्यु जो है वो कब हो गई थी, 1963 ईस्वी में हो गई थी। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, भारतीय शिक्षा। दूसरा हमारे पास है गांधी जी की देन। ये भी आप लिख सकते हैं गांधी जी की देन। और ये हमारा तीनों जीवन परिचय कंप्लीट होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको तीनों जीवन परिचय अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।